नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार आज और कल। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी हमें कर सकते हैं कॉल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं हम आज का आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डालें, कैसा रहा आज का बाजार। तो मंगलवार का बाजार पहले हमने देखा भारी उतार चढ़ाव शुरुआत में, पर अंत में 71,555 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में देखिए 127 अंकों की तेजी और 21,740 के पार गया। वहीं बैंक निफ्टी में 620 अंकों की तेजी के साथ 45,502 की क्लोजिंग हमने देखी। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज के बाजार में अंत तक आते आते बढ़त की बड़ी वजहें क्या रही। कल हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत करने के बाद भारतीय बाजारों में आज एक जबरदस्त एक्शन वाला दिन दिखा, और एक्शन भी ऐसा कि आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, फॉर अ चेंज आज शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक संकेत सबसे ज़्यादा खराब था, वो था कल का बिगड़ा हुआ सेंटिमेंट। लेकिन बाकी संकेत काफ़ी बेहतर, जैसे कि अमेरिकी बाजारों ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, वहाँ से पॉजिटिव संकेत आते दिखे हैं। इसके अलावा कल बिकवाली ज़बरदस्त हुई, लेकिन न एफआईज ने बेचा न घरेलू फंड ने, यानी कि ट्रेडर्स ही अब स्टॉप लॉस ट्रिगर करके गए, वो संकेत दूसरा अच्छा। बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो 0.58 पर ओवरसोल्ड, वो भी संकेत ठीक है, पोजीशन कम है लॉन्ग साइड पर, शॉर्ट्स काफ़ी बने हैं। चौथा संकेत कल देर शाम आईआईपी के नंबर और महंगाई के नंबर आए, विशेषकर कोर महंगाई दर के जो नंबर आए वो काफ़ी बढ़िया थे, ये भी एक अच्छा संकेत। तो ओवरऑल ज़्यादातर अच्छे संकेतों के साथ हमें शुरुआत करनी थी। हर निशान में शुरुआत करने के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आ भी रहते, लेकिन वैसे खुले नहीं, खुले एकदम फ्लैट लाल हरे निशान के बीच में काफ़ी झूलते रहे। लेकिन आज रिकवरी की शुरुआत की उस इंडेक्स ने जो सबसे कमज़ोर था, जी हाँ बैंक निफ्टी 44,800 के आसपास सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी ने रिकवरी की शुरुआत की। उसके ठीक पीछे धीरे धीरे निफ्टी भी बेहतर होता हुआ दिखा। फाइनली बैंक निफ्टी ने आज कमाल दिखाया, निचले स्तरों से लगभग 1,000 पॉइंट की रिकवरी दिखाकर 45,750 के आसपास पहुंचे भी, और बंद होते होते 45,500 पर 600 पॉइंट से ज़्यादा की शानदार रिकवरी और मजबूती के साथ बंद हुए। दूसरा इंडेक्स था निफ्टी का, निचले स्तरों से 200 पॉइंट रिकवर होकर ऊपर बंद होता हुआ दिखा निफ्टी भी। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो तस्वीर लहूलुहान, ऐसा लग रहा था कि कल 4% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा, 2.5% मिड कैप गिरा, और आज भी 2% से ज़्यादा की कमजोरी दोनों इंडेक्स में दिख रही थी कि मतलब इसका तो कोई अंत ही नहीं। लेकिन दिग्गजों को देखकर जोश इनमें भी आया। सरकारी कंपनियों में जो रिकवरी बनी, स्पेशली रेलवे स्टॉक्स में, कुछ पावर स्टॉक्स में, उसका फ़ायदा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को मिला, और निचले स्तरों से एक स्मार्ट और शार्प रिकवरी इनमें भी आती दिखी। और बाजार बंद होते होते दोनों ही इंडेक्स थोड़े ही सही लेकिन हरे निशान में बंद हुए। ये अलग बात है कि आज घटने वाले शेयरों की संख्या फिर भी ज़्यादा थी, यानी कि मजबूत शेयर थोड़े कम रहे, लेकिन इंडेक्स की रिकवरी और वॉलेटिलिटी ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करी कि बाजार में जो एक बार के लिए जो पेन था, जो ज़्यादा तकलीफ थी, जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने थे, जो लॉन्ग पोजीशन घटनी थी, वो काफ़ी हद तक रिकवर होती हुई दिखी है। सो आज एक कह सकते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पर बाजार में राहत वाला सेशन लिखा है, लेकिन लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जहां बाजार काफ़ी वॉलेटाइल होते दिख रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी पर। लेकिन कल के विपरीत आज बिल्कुल एक अच्छी रिकवरी और राहत वाला सेशन। और आइए आगे बढ़ते हैं और आज के संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को भी देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आज एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े आए हैं सामने। सबसे पहले एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज हमने देखा 376 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईआईज की तरफ से 273 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और आइए आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं सीधा। सिद्धार्थ, आज बाजार में शानदार रिकवरी वाला दिन हमने देखा, फिलहाल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से हम एक्सपेक्ट करें? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आज बाजार में एक रेस्पाइट दिखा, एक रेस्क्यू दिखा, एक उछाल दिखा, बट आज भी मुझे लगा है कि बाजार में वॉलेटिलिटी जरूर था।
सबसे बड़ी चीज मुझे बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ दिखी, बैंकिंग शेयरों में स्ट्रेंथ दिखी, और ये एक बाजार को एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है। बट ये मत भूलिएगा, ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज इंडियन मार्केट्स दोनों ही वोलेटाइल रह सकते हैं आने वाले समय में। तो वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से उठा पटक है, ये सब कुछ जारी रह सकता है, क्योंकि एक इंडिया की तो बात, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है जो जा रहा है, क्योंकि बाजार ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चाहे वो कोई भी सेगमेंट की बात करें, आप रेलवेज की बात करें, पीएसयूज की बात करें, कैपिटल गुड्स की बात करें, तो सभी ने अच्छा रिटर्न दिया। ऑटोमोबाइल की बात करें तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, जो बिल्कुल रह सकता है। अगर आपने अच्छी कंपनियां ले रखी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो बिल्कुल बने रहे। नीचे आता है, अगर 10% नीचे आ गया आपका स्टॉक, तो एवरेज बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और यहाँ से अच्छा ग्रोथ आउटलुक दिखता है। तो ये ना भूलें कि अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो टुकड़ों में ही करनी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी का माहौल रह सकता है आने वाले समय में। तो उतार चढ़ाव बाजार में जारी रहने की संभावना जता रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी। तो उसी हिसाब से आपको बाजार में पोजीशन रखने की जरूरत है, और इसी से पोजिशनल व्यू भी समझना जरूरी है। सिद्धार्थ, आपसे बाजार में फिलहाल 1 से 2 महीने का नजरिया कहां? देखिए स्वाति, 1 से 2 महीने का नजरिया मुझे रेस्क्यू ऑपरेशन वाला सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, और ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से, टेक्नोलॉजी से कंपनी है एम्फेसिस, जिसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 2540 का और टारगेट रखना है 2810 का। एम्फेसिस पे खरीदारी कर रहा है विद डिस्क्लेमर। जनवरी 2021 से हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं लगातार बार बार निचले लेवल से। ये ऑफर एप्लीकेशंस, बीपीओ, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में है। रही मुद्दे की बात, Q3 के जो नंबर्स थे तीसरे तिमाही के, वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $1.5 बिलियन देखे गए 12% के उछाल के साथ। बीएफएस और नॉन बीएफएस दोनों की डील पाइपलाइन स्ट्रांग है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है स्ट्रांग रिकवरी हो सकती है बीएफएस सेगमेंट में चौथे तिमाही में, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू रेवेन्यू कन्वर्जन जो है वो पेस में पिकअप किया है। मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि रेवेन्यू गाइडेंस काफी स्ट्रांग रह सकता है, और मार्जिन का जो बैंड है वो 15.25% से 16.25% का गाइडेंस मैनेजमेंट दे रही है। 11% की आय में बढ़त हो सकती है। तो एम्फेसिस पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपका 2540 का, टारगेट आपका 2810 का। बिल्कुल, तो 2800 के टारगेट के लिए एम्फेसिस में पोजीशनल खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। सिद्धार्थ, लॉन्ग टर्म का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की अब आपकी रहेगी सलाह? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म लिहाज से अगर आप खरीदना चाहे तो सीमेंट की एक कंपनी है, छोटी मझौली कंपनी है, सागर सीमेंट। सागर सीमेंट पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 291 का, 291 का। इस 2 दिन 3 दिन के करेक्शन में स्टॉक में भी करेक्शन देखने मिला है, और 291 का हमारा टारगेट है। विद डिस्क्लेमर के ये काफी समय से 2017 से फंडामेंटली रिकमेंड करते आ रहे हैं अलग अलग लेवल से। 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। साउथ इंडियन बेस कंपनी है, 11 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, और तीसरे तिमाही में सेल्स वॉल्यूम 14% YoY से ग्रो हुए हैं, और रियलाइजेशंस में बेहतर ग्रो हुए हैं। एक्सपैंड हो सकता है और भी दूसरे सब लोकेशन पे। सागर सीमेंट, इसका टारगेट आप अपने 21। जी, तो सागर सीमेंट 291 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ मुंबई से मोहित जी हैं पहले कॉलर। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। मुझे हिंडाल्को के ऊपर पूछना है। मैंने 89 शेयर लिया क्या है। जानना चाहेंगे? 89 शेयर है 460 के भाव का। लॉन्ग टर्म के लिए लूं क्या दूसरा शेयर ले लूं? ओके, लॉन्ग टर्म व्यू हिंडाल्को पर 460 की इनकी खरीद है। हिंडाल्को में तो फिलहाल मुनाफा है इन्हें। कुछ गिरावट भी हमने लगभग 12% की देखी आज हिंडाल्को में। फिलहाल लॉन्ग टर्म का व्यू कैसा लग रहा है आपको हिंडाल्को में, सिद्धार्थ? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो हिंडाल्को डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एल्यूमिनियम स्पेस में। अगर 2 साल का नजरिया हो तो आप बिल्कुल बंद रह सकते हैं। इस पे हमारा कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है, इसीलिए मैं कोई टारगेट नहीं दे सकता हूँ। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें, मार्केट इंटेलिजेंस की बात करें तो अच्छी कंपनी है, हम रह सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये रही हिंडाल्को पर राय सिद्धार्थ की आपके लिए। अगले कॉलर रायगढ़ से अनंत इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार अनंत जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास IRB इंफ्रा है 500 शेयर। हम्म, IRB खरीद इंफ्रा है मैम कितने की मेरे है पास आपकी? 500 शेयर। बाइंग 38 के प्राइस भाव में। बताएंगे? 38 के भाव में। ओके, और कब तक का व्यू है? 1-2 साल में। ओके, 1-2 साल के व्यू के लिए आईआरबी इंफ्रा पर क्या है व्यू आपका सिद्धार्थ? ये ओपन सेक्टर स्पेस काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जिस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का 11,00,000 करोड़ का, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक अच्छा करेगा और IRB को अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा कोई तारीख रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल बनी रही। जी बिल्कुल। प्रकाश जी नागपुर से अगले कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार प्रकाश जी, स्वागत करते हैं। बताइए सर, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, ये मेरा एमटा टेक पे सवाल है सर से। मुझे ये जानना था कि एमटा टेक का मतलब रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत खराब आ रहे हैं और प्रोमोटर भी ये हो रहा है, तो उसमें कोई डर है क्या, मतलब कि निकल जाए? एमटा टेक में क्या फंडामेंटल्स देख रहे हैं आप सिद्धार्थ? इनके सवाल और इनकी उत्सुकता के जवाब में क्या राय देंगे? देखिए, एमटा टेक में पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने अपना मार्जिन का गाइडेंस घटाया था, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने मिली। ये भी काफी सरप्राइजिंग था हमारे लिए। बट एमटा टेक में लगातार ये क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। और एक क्वार्टर का देख लेते हैं किस हिसाब से रहता है, तो उसमें 3 महीने की तो आपको होल्ड वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा अभी के लिए बने। ओके, तो वेट एंड वॉच की सलाह एमटा टेक में आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अनिल जी कोलकाता से अगले कॉलर है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार अनिल जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत हेलो हेलो। जी जी सुन पा रहे हैं, पूछिए। हाँ, मेरा वीआईपी लिया हुआ है 1000 शेयर 600 रुपये में। हेलो, ठीक है, और आप कितना वीआईपी लिया हुआ है कितना 1000। कितना कितना व्यू है आपका सर वीआईपी इंडस्ट्रीज पे? कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है ठीक है। वीआईपी इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं सिद्धार्थ, क्या रहेगा आपकी स्ट्रैटेजी? देखिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज काफी अच्छी कंपनी है। हालांकि ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस क्वार्टर इसके टिमरी के जो नतीजे आए थे वो कमजोर थे। हालांकि उसकी जो कॉम्पिटिटिव उनके अच्छे नतीजे दिखे थे, तो मैं मानता हूँ कि ये आने वाले समय में हो सकता है इंप्रूवमेंट दिखे। वीआईपी इंडस्ट्रीज डेफिनेटली हमारी होल्ड की राय है। पसंद है स्टॉक, रिकमेंड भी किया है मैंने कई बार, तो बिल्कुल आप बने रहे 3 से 6 महीने के लिए। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे और नेस्डेक फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे। जी हाँ, 3:30 बजे ये थी तस्वीर। देखते हैं अमेरिका में अब तक तो पिछले 4-5 सेशन काफ़ी बेहतर रहे हैं, मजबूत रहे हैं। आज क्या कुछ और कमजोरी वाला सेशन होता है, हल्की फुल्की या ज़्यादा होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा आज देखना ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज की रिकवरी में कंट्रीब्यूशन किसका है। क्या एफआईज और लोकल फंड ने दम लगाकर खरीदारी की है या फिर सारा का सारा मज़ा शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आज हमारे इंटरनल डेटा बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। अमेरिका में भी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी वहाँ के बाजार रिएक्शन देंगे। जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, नीचे की तरफ जो सपोर्ट है बाजार के लिए वो है 21,500 से 21,600 की रेंज में, और ऊपरी स्तरों पर 21,800 21,900 की रेंज आपके लिए रुकावट का करेगी काम कल के सेशन में। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,000 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर में 45,800 से 46,000 की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करती हुई दिखेगी। 44,800 45,000 थोड़ा दूर है। अब आप सोचेंगे कि यार सपोर्ट इतना दूर, 500 पॉइंट दूर, लेकिन आप देखिए पिछले 4 दिनों में
2 दिन 800 पॉइंट घटे हैं हम बैंक निफ्टी पर और 2 दिन 600 पॉइंट बढ़े हैं, इसीलिए आपके लिए सपोर्ट और रुकावट के लेवल थोड़े दूर के आते हुए दिख रहे हैं। और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, अब उतना हल्का तो रहा नहीं, शॉर्ट कवरिंग काफ़ी कुछ हो चुकी है, तो बैंक निफ्टी के लिए कल फिर से मेक और ब्रेक यानी कि इम्तिहान का दिन होगा। लेट्स सी आज की रिकवरी को कल बाजार कितने बचा पाते हैं, या फिर कल फिर से ऐसा ही एक और प्रॉफिट बुकिंग या कमजोरी वाला सेशन देखने को मिलेगा। रेंज के भीतर बाजार काफ़ी वॉलेटाइल है और ये वॉलेटिलिटी कल भी रहने की आप उम्मीद रख सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पाल भी। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी रहेगी? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज मार्केट में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखी और बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा। निफ्टी भी 21,700 के ऊपर ही कंफर्टेबली क्लोज होते हुए दिखी। तो जिस तरीके से लोअर साइड पे एक कंटिन्यूस बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ पे अगर निफ्टी कल भी 21,700 के ऊपर सस्टेन करती तो एक फॉलोइंग एक्शन निफ्टी में बनते हुए दिख सकती है। हम यहाँ पे एलटी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 21,750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब क्लोज हुआ 113 रुपए के आसपास, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के जो आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 160 170 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कॉल ऑप्शन को बाय करने का करीब 78 रुपीज के आसपास। हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और निफ्टी जो कि अपना मेजर एक सप्लाई जोन है 21,800-850 वहाँ अटेम्प्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो हम यहाँ पे इसीलिए कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे PSU बैंक वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पे कैनरा बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। आज भी जिस तरीके से स्टॉक 550 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा था, हमें लगता है कि यहाँ पे वापस से मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम कैनरा बैंक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 565 570 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 540 के आसपास। बिल्कुल सर, तो ये रही इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी राजेश पालविया जी की तरफ से। धन्यवाद राजेश जी बातचीत करने के लिए। और सिद्धार्थ, आपके नजर में एक से दो दिन के बाजार में कहां पर स्ट्रैटेजी बनाएं? 1 से 2 दिनों के नजरिए से मैं डाबर पे खरीदारी दूंगा। एफएमसीजी की कंपनी डाबर। स्टॉप लॉस आप रखे 528 का, टारगेट रखे 550 का, 550 का। वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी प्ले है, आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स है। और आप जानते हैं कि ये जो सीजन चल रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, इसमें इनके प्रोडक्ट्स का काफी अच्छा चलन रहता है, वॉल्यूम्स रहते हैं। डाबर पे खरीदारी की राय 1 से 2 दिनों का नजरिया। स्टॉप लॉस रखे 528 पे, टारगेट 5.5। बिल्कुल, तो ये रही 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए कैनरा बैंक में खरीदारी की राय हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। माफ कीजिए, डाबर में, माफ कीजिए, रियली सॉरी। बिल्कुल, वो कैनरा बैंक ऑप्शन की जो स्ट्रैटेजी थी वो राजेश पालविया की थी। सिद्धार्थ सिडानी ने डाबर में 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दी है। धन्यवाद सिद्धार्थ आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी बिजनेस।